आप देख रहे हैं वीकली गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट सलीमा भुट्टो। नाजरीन, हमारी ख़वातीन ने पाकिस्तान में हर शोबे में तरक्की की हुई है। हमारी ख़वातीन पॉलिटिक्स से लेके कोई भी पाकिस्तान का प्रोफेशनल इदारा हो, आपको हमारी ख़वातीन सबसे आगे मिलेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे ने आज तक औरतों का बाइक चलाना एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात को काफ़ी मायूब समझा जाता है। कुछ लोग इसको गैरत के ऊपर ले लेते हैं, कुछ लोग की इज्जत पे बात आ जाती है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि घर में एक बीमार बुजुर्ग, वो बीमार है, उसको दवाई चाहिए, वो बाहर बैठे मर्द का इंतज़ार करेगा कि वो कब अंदर आके उसको दवाई देगा, ना कि वो अपनी किसी घर की बच्ची को बाइक पे भेज के वो दवाई मंगवा ले। लेकिन ऐसे चैलेंजेस को फेस किया है एक खातून ने, जो कि आज मेरी गेस्ट भी हैं। मैं बात कर रही हूँ मरीना सैयद की। मरीना सैयद ने ना कि बाइक चलाई, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन खोला जिसके अंदर उन्होंने लड़कियों को बाइक चलाने पे ट्रेनिंग दी। और यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। मरीना इतनी टैलेंटेड है कि इनकी एक मूवी नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली है। तो आइए मिलते हैं मरीना से और जानते हैं कि इन्होंने बाइक चलाने का इनिशिएटिव क्यों लिया और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। अस्सलाम वालेकुम मरीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मरीना आप? ठीक बिल्कुल ठीक। मरीना, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बाइक, मतलब लोग तो अभी भी गाड़ी चलाने पे थोड़ा सा टॉन्ट कर रहे होते हैं, बाइक चलाना आपने क्या इनिशिएटिव लिया, क्यों लिया कि मतलब मुझे बाइक ही चलानी है? बाइक इसलिए क्योंकि मुझे शौक भी था, लेकिन शौक के साथ साथ बचपन से शौक था। मतलब जब स्टार्टिंग, मतलब मैं छोटी सी थी तो मैं साइकिल, मुझे पसंद था कि पूरे एरिया में साइकिलिंग करूं। जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैं लड़कों को देखती थी बाइक चला रही है। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी सिर्फ ये लड़के ही चला सकते हैं, हम नहीं चला सकते? अगर हम चलाना चाहे तो फैमिली ये कहते थे नहीं, ये लड़कियों के लिए है ही नहीं, ये लड़कों के लिए। फिर मैं मूवीज़ भी देखती थी कि लड़कियां चला रही है स्कूटीज़। बिल्कुल। फिर मेरा एक विश होता था कि यार पाकिस्तान में कोई स्कूटी लॉन्च करे, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन घर पे ये होता था, मम्मा मैं बाइक चला लूँगी, मम्मा मुझे बाइक लेनी है। तो अम्मी को लगता था मजाक कर रही हूँ। फिर जब वो जब मैं मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ मेरी जॉब भी हो गई तो एक ऐसा क्या पॉइंट था कि आपने कहा अब मुझे बाइक चलानी चाहिए, अब घर वाले माने या ना माने मैं तो चलाऊंगी? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी पे जाती थी सुबह, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, तब मुझे लगा कि यार नहीं, अब मुझे लेनी है, घर वालों को पता चलेगा बाद में देख लेंगे। तो तब फिर मैंने जमा करके अपने लिए बाइक खरीद ली। तो आप कोई इशू फेस कर रही थी यूनिवर्सिटी और जॉब के बीच में कि आपने सोचा कि भाई क्या क्या इश्यूज आते थे? रिक्शे वाले तंग करते थे, ट्रांसपोर्ट में जाती थी, पहले आप कहाँ कैसे जाती थी? पहले मेरी रूटीन ये था कि सुबह रिक्शा भी लगवाया था, उनको कॉल करती थी तो वो आता था, फिर वो मुझे ड्रॉप करता था। अब यूनिवर्सिटी जैसे ख़त्म हो जाए उसको पहले बोलूँ भाई आ जाओ। खैर जब वो ना आए तो फिर मैं जाके बस का इंतज़ार करूँ कि बस मुझे मिले। उसके लिए आधा घंटा आपका कहीं नहीं है, आप वेट करें। फिर आप बस में बैठे हैं, आप चेंज करें। बिल्कुल ऐसे ही था। फिर रात को 11 बजे में कभी बॉस की कॉल होती थी कि बस आप मीटिंग कॉल हो गई, तो मुझे 12 बज जाता था। रात के 12। फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। साथ में मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट का काम भी स्टार्ट किया था, यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट, और साथ में सुपर टैलेंटेड आप मतलब शुरू से रही हैं। नहीं, मुझे दरअसल मेरे पास अगर 1 आवर भी होता था डेली तो मैं कहती थी इसको वेस्ट ना करूँ, इसको कुछ ना कुछ यूटिलाइज करूँ। तो उसके लिए मैं खुद पासेस बनाती थी फैमिलीज को। थैंक यू। फैमिलीज को इन्वाइट करने जाती थी, उनको पासेस देने जाती थी, उनसे पैसे लेने जाती थी। तो मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मेरा लगता था। बिल्कुल। तब मैंने सोचा नहीं यार, अपनी स्कूटी अपनी बाइक ले लूंगी, आगे देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि रात के 12 बजे तो ट्रांसपोर्ट भी मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल था। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट रिक्शा भी मुझे नहीं मिलती थी। नहीं, अच्छा रिक्शा भी नहीं मिलता था। मैं वहाँ पर खड़े होकर वेट करती थी कि चलो अब एक तो कोई भी नहीं होता था, बस सिर्फ एक जो होता है ना ठरकी आदमी लोग, वो जाते थे कमेंट पास कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। तो फिर वो तो आप रोड पे भी खड़े हैं तो भी आपको कमेंट पास करेंगे, आप कुछ चला भी रहे हो तब भी करेंगे। ये आपका था अवेकनिंग मोमेंट कि अब तो मुझे बाइक चलानी है, चाहे मुझे घर वाले इजाजत दें या ना दें। नहीं, मुझे पता था कि घर वालों को जब पता चलेगा तो होगा एक मतलब। अच्छा, अब ये बताएं, आपने पैसे जमा किए और अब आपने स्कूटी खरीदी। बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? उसके बाद ये 2016 को मैंने खरीदी थी, लेकिन मैंने एक टारगेट रखा था कि मुझे 3 महीने के अंदर निकालनी है बाइक। उसके बाद ये कि आपने ट्रेनिंग किससे ली? ट्रेनिंग मैंने ये कह सकते हो कि कोई भी
मतलब कोई एक पर्टिकुलर बंदा नहीं था, खुद से इधर से उससे। हाँ, मैं खुद चलाती थी, खुद ट्राई करती थी, रात को निकालती थी अपनी स्कूटी, क्योंकि मुझे पता था किसी और की चीज़ में आप नहीं सीख सकते। और मैंने बहुत फेसबुक, गूगल, हर जगह सर्च करती थी कि कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जो सिखाए, एक्स्ट्रा पेमेंट भी हो, किसी भी टाइम पे मैं जाके सीखूँ। कोई मिला नहीं। फिर अपनी स्कूटी खरीद कर लोगों को बोलती थी कि यार मुझे सिर्फ इसका छोटा सा पार्ट बता दो, अच्छा ये चलती कैसी है, अगर मैं इसको सेल्फ स्टार्ट करूँ तो चलेगी, या किक कैसे मारते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बुला के, लोगों जो चलते पड़ते लोगों से पूछ के तो आ गया। आपने चलाना सीख लिया। बस गिराते बहुत बार गिरी भी हूँ, लेकिन माशाल्लाह वो तो आपका एक प्रैक्टिस का हिस्सा था, और आई थिंक वो, लेकिन आपने सीख ली। उसके बाद जब आपके घर वालों को पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका यही था कि नहीं चलाओ, तुमने बताया क्यों नहीं। जैसे अम्मी इस्लामाबाद में थी, अम्मी को कॉल पे पता चल गया कि मैं चला रही हूँ, फौरन आ गई तो पहले मुझे डांटा भी कि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम बाइक चला रही हो, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ये वो। खैर रोते रुलाते, मतलब बहुत रोई हूँ, मुझे मारा भी बहुत है अम्मी ने। मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ सकती। एक ये पॉइंट भी आया था कि मेरी स्कूटी लेकर किसी को दे दिया था, मैं वापस जाकर पैसे 30,000 मैंने दोबारा पे किए, कागजात मेरे पास ही थी, मैंने कहा वापस दो मुझे, क्योंकि उससे मेरी इतनी लगाव हुई थी और मेरी लाइफ की फर्स्ट स्कूटी थी। और ये जो लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत से लोगों के जो कहते हैं ना अरमान, और ये लोग क्या कहेंगे में पीछे आपके वो रिलेटिव्स ही होते हैं मोस्टली, जो आपके अच्छे बुरे में हो ना हो, लेकिन ऐसी चीजों में आपके फौरन आ जाते, पता नहीं कहाँ से। तो आपने भी ऐसे ही फेस किया होगा? बिल्कुल। मेरी खुद भाई की बेटी थी, शी इज 20 माशाल्लाह, मुझसे सिर्फ 5 साल छोटी है। तो उसने मुझे एक बार कहा, पप्पू, मुझे मेरा नाम बोल लेती है, मरीना, बाइक छोड़ दो, मेरी क्लासमेट आपके बारे में बहुत बुरी बातें करती है, लड़कियाँ। मैंने कहा अच्छा, खैर है। मैंने तब भी कुछ भी नहीं बोला, स्माइल थी, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार अगर मैंने इतनी चीज़ें फेस की है तो मैं लड़कियों के लिए कुछ, मैं वेट कर रही थी कोई इंस्टीट्यूट हो जो मुझे सिखाए, तो वो मैं क्यों नहीं बन सकती। अच्छा, लेकिन इस बाइक के चलाते के दौरान आपने कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो कि आपका जिंदगी का, आप कहें कि अभी तक का वर्स्ट इंसिडेंट था, बाइक चलाते हुए रोड के ऊपर, आपने कोई ऐसा कुछ अभी तक ऐसा फेस किया इन 3 साल 4 सालों में? बिल्कुल। एक टूर पे मैं गई थी, एक नए 5 महीने के बाद, जब जनवरी से जून तक मैं स्कूटी चलाती थी, मुझे एक जगह से ऑफर आई कि 200 सीसी चलानी है और पाकिस्तान टूर करना है। मैंने कहा वाह, ये तो मुझे करनी है, मेरी ड्रीम जॉब होगी। बिल्कुल, और उसमें सैलरी भी है और आपका सब कुछ है, बाइक भी दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं। खैर उन्होंने ऑडिशन लिया कि बाइक कैसे चलाते हो। मैंने उनको कहा मुझे मैं स्कूटी चलाती हूँ, उसके अलावा मैंने कोई बाइक नहीं चलाई। उसने बोला चला के दिखाओ। खैर इतना तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैंने लेके चला के दिखाई, पास हो गया और उन्होंने मुझे ले ली। वहाँ पर जब मैं सिंध का इलाका था, तो जब मैं चला रही थी तो 2 गाड़ियाँ, उनको पता था मैं बाइक चला रही हूँ अब वो, और मैं बिल्कुल न्यू भी थी, तो एक यू फास्ट आ रहा है और दूसरा जानबूझ के यू आ रहा है। अब मैं बीच में, अगर मैं वहाँ पर मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी, 200 सीसी, और स्पीड मेरी एंड तक थी। अब पीछे एक लड़की भी बैठी हुई थी, वो अगर मैं थोड़ा सा कम नहीं करती अपना स्पीड तो मुझे दबोच लेते वो लोग। बिल्कुल। एक वो, और एक मुनाल का रास्ते पे था, हम लोग मुनाल जा रहे थे। खैर ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हो मुझे उस टाइम पे, नए जुनून जो होता है। मुझे बॉस ने कहा कि महीना यहाँ पर रोड थोड़ा खतरे, मत चलाओ। मुनाल का जो रास्ता जाता है वाकई बड़ा। मैंने कहा नहीं चल, इट्स ओके, कर लूँगी, मसला नहीं है। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी, चलाने लगी मैं, एंड मुनाल सिर्फ 2 किलोमीटर बचा हुआ था, हल्की हल्की बारिश होने लगी, मेरा 3rd गियर था, वहाँ पर मैंने 2nd गियर के लिए क्लच यूज़ कर ली। मेरी बाइक स्लिप, पीछे बॉस थे, तो बॉस ही बाइक पे थे, उन्होंने अपनी बाइक रोक दी और मैं टहर गई, तब भी मेरे पैर में चोट लगी। तो आप बता रही थी? बिल्कुल, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, पहले समझो फिर चलाओ। मैं पूरे लाइफ में पहली बार टूर पे जा रही थी और पहली बार मुनाल, वो भी अपनी बाइक पे। हादसा तो होने वाली चीज है, लेकिन अपने हिसाब से एक प्रिकॉशन लेके चलो। अच्छा, आप जो बता रही हैं कि वो जो आपको दबोचा गया था, एक पता नहीं वो किस तरह की मैं हरकत कर रही थी, वो जा रहा था, मैं 2 इंसिडेंट था कि मैं बची हूँ, मतलब हर कोई तो नहीं बच सकता। नहीं, बिल्कुल। ये वो चीज था जहाँ पर मुझे लगा कि विदिन सेकंड्स आप फैसला करो। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अगर मैं फंस गई तो मैं खत्म। एक मुनाल से मैं गिरी थी, उस टाइम में मुझे डर भी लगा था, 2 दिन मैंने बाइक छोड़ दी थी, मैंने कहा मुझे चलानी ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं चलानी,
डैड भी बैठ गया था, मुझे ऐसा लगा मैं बाइक बैठूंगी गिर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन चलाना भी है और ये बिल्कुल। तो उसके बाद जब मैंने दोबारा अर्ली चलाई, मैंने कहा यार ये इजी है। Easy उसके बाद मैंने कहा नहीं अब बस, लेकिन आपने एक फैसला वो कर लिया कि ऐसी जगहों पे जरा मोहतात होके चलाना है। लेसन लर्न। मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, दोनों इंसिडेंट से। अच्छा मरीना, ये कुछ इंसिडेंट्स थे या अलग से आपने सोचा कि नहीं, जैसे कि मैंने सफ़र किया, इधर उधर से पूछ रही हूँ, एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आपका इंस्टीट्यूट है राउडी राइडर्स, ये आपने खुद फॉर्म किया है, आप इधर ट्रेन करती हैं, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताएं, इसकी बुनियाद आपने कैसे रखी, क्या आपके दिमाग में आइडिया आया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए लड़कियों के लिए? दरअसल के जैसे मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत बार गिरी हूँ, मुझे हर बार गिरने के साथ एक चीज़ सीखने को मिला, और जब भी मैं गिरी हूँ मुझे मैं चीज़ नोट करती हूँ मैं गिरी क्यों, मेरी क्या गलती थी। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ, इवन लड़के भी हैं जो बाइक चला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गिरने के बाद वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि यार ये मेरी गलती थी। कुछ लड़के स्टिल ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस नहीं करते। देखा होगा हर कितने लड़कों के एक्सीडेंट होते हैं, होते ही रहते हैं वो, ठीक है। वो उनको ये पता है कि बस आपने रेस दे दी, बाइक तेज चल गई तो आपने चला ली, ये गलत है। मैं कहती हूँ अगर आपको बाइक देखना है कि बाइक कौन अच्छा चला लेता है, उसकी स्पीड 10 में उसको चला के देखा और पैर नीचे ना रखो, तो पता चलता है कि बंदा एक्सपर्ट है। सही। स्पीड में तो एक अनाड़ी को भी दे देंगे, किसी को भी बस वो रेस दे तो चला लेगा। तो तब मैंने सोचा था 2018 में जब मैं टूर करके आ गई, जब सब कुछ, तब मैंने सोचा था कि यार अगर मैंने इतनी सारी चीज़ें फेस की है, गिर गिर के मैंने सीखा है, तो मैं लड़कियों के लिए, मेरे साथ 4 और लड़कियां थी टूर पे, मैंने सबको कहा कि यार हम लोग एक काम करते हैं, हम लड़कियों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं, जो हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है वो लड़कियों को सिखाते हैं। तो हमने मिलकर नाम राउडी रखा। फिर बाकी लड़कियों की लड़कियां एज यूजुअल बिजी हो जाती है लाइफ में, किसी की जॉब हो जाती है, किसी की शादी हो जाती है, तो जो 3 और लड़कियां थी सस्टेन नहीं कर पाते बिल्कुल, तो 3 और लड़कियां थी वो अपने लाइफ में मसरूफ हो गए, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। सही। खैर 2018 को मेरा प्लान था, 2019 तक मैंने वेट किया सबका कि चलो अब करते हैं, सबको मैं बोलती रह गई, क्योंकि हमने नाम चारों ने मिलके रखा था। सही। तो जब मुझे लगा कि यार उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं, राउडी बंद हो रहा है, मैंने खुद अपने भाई को बोला मुझे असिस्ट करोगे, मुझे करना है, अपनी स्कूटी लेना है, बाइक लेनी है, साइकिल लेनी है और सिखाना है। सही। खैर से मुझे कंपनी ने भी सपोर्ट की है ऑब्वियसली। मैंने यूनिवर्सिटी में भी मैंने कहा, मेरा एक एंटरप्रेन्योर का कोर्स था, तब हमारे सर ने कहा कि कुछ ऐसा काम करो जो कराची या पाकिस्तान में नहीं होता। मुझे थोड़ी सी बेस्ट आइडियल था। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि अगर मैं अपना आइडिया दूं सर को, सर बोले नहीं। मैंने सर को कहा, सर ने मुझे कहा कर लो। तो मुझे सर ने कहा कि मुझे स्पॉन्सर भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं एक कंपनी के पास गई, उन्होंने कहा हाँ दे देते हैं मुझे स्पॉन्सर। उन्होंने ये दे के साइकिल और बाइक दी। मेरे भाई ने मुझे असिस्ट कुछ किया, प्रैक्टिस कर सके। बिल्कुल, भाई ने असिस्ट किया, मार्केटिंग की, लड़कियां आ गए, उनको सिखाना शुरू कर। अच्छा, लड़कियां आई? बिल्कुल। अच्छा, आपके पास जो ट्रेनिंग पे लड़कियां आती हैं, एक तो आप मुझे बताएं आपकी टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और आप लोग चार्जेस कितना देते हैं, ये भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, तो 3 से 6 टाइमिंग, 3 घंटे की मैं क्लासेस देती थी। ठीक है, 3 से 6। 3 से 6। और वर्किंग वुमेन जिनके ऑफिसेज 5 तक बंद होते हैं, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जबरदस्त। फिर संडे का आप उनको ट्रेन करती हैं? बिल्कुल नहीं, थर्सडे फ्राइडे अलग क्लास होती थी, ठीक है, सैटरडे संडे अलग क्लास होती थी। 3 घंटे में सिखाती थी लड़कियों को। और फार्मा की बहुत सारी लड़कियां आती थी मेरे पास, क्योंकि उनके काम बेचारे को ऐसी होती है। और उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग आते थे कि ये मेरी वाइफ है, इनको सिखाओ। अच्छा, ऐसे लोग भी आए हैं आपके पास? जबरदस्त। ऐसे, क्योंकि जब मैं खुद चलाती थी तो मुझे सुनने को मिलता था नहीं चलाओ, लोग ऐसे वैसे बोलते हैं, बातें करेंगे और ये करेंगे। तब भी मैंने कहा नहीं, खैर है, मेरी लाइफ है, मेरे बारे में बोलेंगे बोलने दो, लेकिन मुझे तो इससे भी लाइफ इजी लग रहा है। मुझे कहीं भी जाना हो, मैं कोई भी कॉलर के बोले कि यार आ जाओ यहाँ पर, ये काम है, ठीक है आई। सर जुल्म तो ये है कि फिर आपको पिक एंड ड्रॉप भी नहीं दे रहे, उसके अलावा आपको कोई इसके अलावा आसाइश नहीं है। एक बच गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आपने देखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अच्छा, अभी आपके ये है टाइमिंग्स, और आपने संडे को अलग क्लासेस होती थी 4 दिन, मतलब 2 दिन वर्किंग वुमेन के लिए रखी है। बिल्कुल। अच्छा,
अब मुझे एक बात बताएं, जो आपके पास लड़कियां आती हैं ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने आपको कोई एक ऐसा इंसिडेंट शेयर किया हुआ हो, उनके साथ हुआ हुआ कि उनके घर वाले इजाज़त नहीं देते, या उन्होंने फेस किया हो रोड के ऊपर, या कुछ ऐसी कंप्लेंट्स जो आप सुनती हो तो आपको हैरत होती हो कि ये क्या है? नहीं, रिसेंटली मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट आई थी, तो उसमें ये था कि वो सीख भी चुकी थी, उसके भाई उसको लेकर आया था, उसके भाई ने सर्च किया था मुझे फेसबुक से, तो उसने नंबर दे के ये मरीना से ये था, इसको जाके सीख लो। वो आई, उसने सीख भी लिया, स्कूटी भी ले ली। फिर मुझे एक महीने बाद कॉल करके बोलती है, यार मेरे कज़नों ने, मेरे चाचा साथ, मतलब चाचा चाची ने इशू कर लिया कि लड़की तुम चला रही हो तो तुम हमारे ख़ानदान से निकल जाओ। क्या बात हुई? मैंने उनको एक बात कहा, मैंने कहा देखो तुम गलत कर रही हो, नहीं ऑप्शन दो, अगर वो आपको पिक एंड ड्रॉप दे रहा है, सब कुछ दे, छोड़ दो। सही है, अगर आपकी हर चीज़ वो पूरे कर रहा है, नहीं कर रहे तो आप चलाओ, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, तो चलाते रहो। मतलब अगर उससे कोई इशू हो रहा है कि नहीं, वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटियां बिगड़ रही हैं, तुम्हें देख के वो भी डिमांड करेंगे मैं बाइक सिखाऊं, तो हम वो कह रहे हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो वाकई कोई इशू नहीं हुआ। ये माइंडसेट की बात हुई। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, आपकी मूवी के ऊपर आते हैं। आपने है शो गई, शीनो गई एक पश्तो मूवी, पश्तो नाम है। इस मूवी के बारे में ज़रा बताएं कि ये मूवी एक बाइकर गर्ल से मूवी तक का सफ़र, वो भी मेन लीड माशाल्लाह से, और जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अगर कोरोना वायरस के हालात सही रहे तो फिर नेक्स्ट मंथ रिलीज़ भी हो जाएगी। इसके बारे में बताएं कि ये कैसे आपको रोल मिला? ये इस तरह के एक चीज़ है ना कि काम से काम मिलता है, बेशक जब आप फारिग होते तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं इसी तरह, मेरी एक स्टूडेंट है मीडिया आर्टिस्ट है, शायद मेकअप आर्टिस्ट है, उसका मुझे एक दिन मैसेज आया कि मरीना एक मूवी है या फिर ऐसा ही कोई कुछ है, वहाँ पर ना बाइक चलाने के लिए लड़की चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, मुझे जो कहता है महीना तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है, काम करना, ये करना, मैं कहती हूँ ठीक है, मेरे पास टाइम हो ना हो मैं टाइम निकाल के चली जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्या सीन है? उससे नंबर मुझे सेंड कर दिया एक बंदे का कि यहाँ जाओ, इससे बात कर लो। मैं ऑफिस में थी, मैंने बंदे को मैसेज की, उसने कहा ये ऑफिस है, यहाँ पर आके ऑडिशन दे दो, मतलब ऑडिशन नहीं, आके मिल के बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ गई, वहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, डायरेक्टर आया, मतलब मैं कहने का उठूँ बैठूँ समझ नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम था। हाँ, मुझे पता ही नहीं डायरेक्टर है क्या है। खैर उन्होंने, मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कहा आप बैठ जाए, अब मैंने कहा मैं क्या उठूँ, समझ ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है। मैंने कहा सही है। फिर मुझसे कहा कि बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है मूवी से रिलेटेड है। मैंने सीधी कहा कि मुझे एक्टिंग नहीं आती। और मूवी थी किसके बारे में? मूवी एक लड़की के बारे में, एक वो लड़की है जो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि मतलब कह सकते हैं कि एक बोल्ड लड़की की लाइफ है, एक बोल्ड जो है कि बोल्ड बेसिकली देखा जाए, जो अपने द वुमेन हु स्पीक देयर माइंड आर कंसिडर्ड एज बोल्ड और बदतमीज हमारे माशरे के अंदर, तो ये उसकी एक कहानी आप पोर्ट्रे कर रही हैं। वो कहानी है जो एक लड़की होती है, ब्रेव होती है, लेकिन उसके फैमिली में उसका मतलब कोई साथ नहीं होती, अकेली होती है, उसका सिर्फ साथ कौन होता है? उसकी बाइक उसके साथ है, उसकी लाइफ में कोई और दोस्त नहीं है। सही, उस लड़के के बारे में ये कहानी है। तो ये तो परफेक्ट, एक आपको बाइक भी चलानी आती है तो आपके लिए आसान रहा होगा रोल, या आपको प्रॉब्लम्स हुई? नहीं, मेरे लिए मतलब उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात कहा कि एक्टिंग मुझे नहीं आती थी, लेकिन खैर कुछ ऐसे बातें मैंने कहा आप चैलेंज कर रहे हो तो मैं कर लेती हूँ। एक होता ना कि ओवर बनता है, कभी कभार मैं बन जाती हूँ। नहीं जाहिर है, ऐसे तो बाइक भी चलानी नहीं आती थी, सीखी तो एक्टिंग भी आपने फिर। तो उन्होंने मुझे कुछ मोनोलॉग दिया कि कर लो, मैंने कोशिश की, पहले मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ कैसे करूँ। एक हफ्ते तक मैंने उसको डिले कर दिया, फिर मुझे वही बंदे का मैसेज आया कि महीना अगर आप सीरियस नहीं हो बता दो। उन लोगों को मुझे लेनी थी बिना मैरिट सिस्टम। उन लोगों ने सोचा कि अगर किसी एक्टर को लेके बाइक सिखाया तो इसे बेटर बाइकर को हम एक्ट सिखाए। जो बाइक जिस तरह से आप चलाएंगे वो इतनी मुश्किलों से वो थोड़ी चला पाएंगे, क्योंकि वो बाइक नॉर्मली 70 बाइक नहीं है, क्योंकि एक्टिंग फिर भी कम मुश्किल थी बनिस्बत बाइक चलाने के। थोड़ी हैवी बाइक थी, लाइक 250 सीसी है, तो वो चलानी ऐसी थी कि आप एंजॉय भी कर रहे हो, आप लेके जा रहे हो। हैवी बाइक भी चलाती हैं? बिल्कुल। वो उसका शौक है या फिर कोई चैलेंज में आपने वो? नहीं, मुझे पसंद है, मतलब बाइक जितनी भी बाइक है मुझे उससे मतलब एक लगाव है। हैवी बाइक भी चला सकती हैं, इनको कभी चैलेंज मत कीजिएगा रोड पे, इनको हैवी बाइक भी चलानी आती है। नहीं, मैंने लास्ट चलाई है 1750 तक ही चलाई है, VMAX तक।
लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे क्लासेस दी 15 दिन की। 15 दिन के बाद फिर मेरे को एक्टर के साथ मुझे प्रैक्टिस करने को मौका मिला। उसका मुझे ऐसा लगता था कि नहीं बहुत मुश्किल है। खैर तो डायरेक्टर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे कि सिर्फ एक्टिंग सीखो। फिर मैंने पूछा अच्छा इसमें फ़ाइट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली रिवेंज आता है। तो कहते हैं तुम अपने सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करो, बाकी हमारा काम। हाँ, कहते हैं ना मुझे तेरी बाइक की पूछनी है, कहते बाइक कैसे चलाती है, ना मुझे पूछना है कि तुम फाइट कैसे करोगे। सिर्फ एक्टिंग करो, सिर्फ एक्टिंग करो, मुझे पता है फाइट भी तुम्हारी अच्छी होगी और बाइक का तो फिर बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं वो आ ही जाता है। हाँ, क्योंकि नहीं मुझे फाइटिंग तो मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब आराम से चैलेंज कर। हाँ, वो मसला नहीं है, बस एक्टिंग पे थोड़ा था, एक्टिंग पे फोकस किया। फाइटिंग में मतलब अगर जैसे आप पर मेरे क्यू थी जैसे एक्शन था तो वो 1 टेक में हुआ, मतलब वो मसला नहीं हुआ। अच्छा, वो और उसमें मुझे मजा भी आया। और ये आई थिंक 1 मंथ में आपका एक्टिंग का सारा जो आपने प्रैक्टिस की थी हो गई थी। फिर आराम से आपने शूट किया और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये रिलीज हो जाएगी। इंशाल्लाह। जो एक चीज़ होता है कि आपका जब गेटअप भी आता है, मुझे एंड तक लग रहा था कि नहीं यार थोड़ा सा वो फील लाना है, क्योंकि आप जिस कैरेक्टर में होते हो उस फील को आपको फील करना है। खैर जब लास्ट दिन जब मेरा वो गेटअप बना और मैं अपने आप को देख रही थी, क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी आ जाती है आपके अंदर, तो वो एक चीज़ आ जाती है। अच्छा, आपको लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनने चाहिए पाकिस्तान में जिसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाई जाए, या ये दिखाया जाए कि वुमेन कैन बी बोल्ड एंड नॉट बदतमीज? बिल्कुल। ये आपको लगता है ऐसा और भी दिखाए पाकिस्तानी मीडिया हमारी? होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम लोग ऐसे पर्टिकुलर जगह पर जाके देखेंगे बहुत सारे केसेस हैं। मतलब मैं इतना टीवी नहीं देखती, जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर लेती हूँ तो अब एक 7 साल के बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ था। और अच्छा, एज अ बाइकर गर्ल तो आप ये ज्यादा बता सकती हैं, क्योंकि वो तो चलते चलते फिर और ज्यादा ताने कसना और ये चीज हो रही है। क्योंकि अभी अगर 200 लड़कियां बाइक चला रही है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह 2-3 हज़ार लड़कियां चला लेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी अगर गाड़ी के साथ ये एक सीन हो सकता है तो बाइकों के साथ क्यों नहीं हो सकता? एक गाड़ी में से मोटिवेशन निकाल सकते हैं, वो जो मोटिवेशन है, तो क्यों नहीं निकाल सकते? तो लड़कियों के लिए बनना चाहिए, लड़कियों को आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मरीना, औरतें जो रोड पे बाइक चला रही होती हैं उनको सोसाइटी बड़ी ख़राब नज़रों से देखती है, गलत नज़रों से देखती है, या उनको लगता है हमारा हक है, इन पे हमें टॉन्ट करना है? ऐसा क्यों है? जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है, उनको लगता है कि यार अगर लड़की बाइक चला रही है मतलब उनके दिमाग में ना फौरन अजीब अजीब बातें आती है, तो ये भी करती होगी, ये भी करती होगी, यहाँ भी जाती होगी, उससे भी मिलती होगी, लेकिन तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे ही नहीं, लेकिन औरतों को तो वैसे ही उनके कपड़ों से बड़ा ही कनेक्ट किया जाता है। मैंने बड़ी ख़वातीन देखी हैं, अबाया स्कार्फ पूरा उन्होंने कवर किया हुआ है। मेरी खुद स्टूडेंट उनको भी छेड़ रहे हैं, क्यों? मेरी खुद स्टूडेंट थी, मैंने उनको सिखाया, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी आंखें देखी थी और मैं उनको पहचानती इस तरह थे कि वो अबाया चेंज करती थी, तो मैं उनके एक रेड शूज़ होता था, तो मैं देखती थी अच्छा रुखसाना तुम हो, वो उनके 2 बच्चे होते थे, वो आती थी। लेकिन उनको भी कमेंट मिलता था रास्ते में, जो वो चलाती थी, मुझे कहती थी यार महीना में बाहर नहीं चला सकती। मतलब अगर 10 लोग अच्छे बोल रहे हैं, 2 लोग अगर गलत बोलते हैं तो उस पर उनको ना बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। अब गलत बोलते हैं जानबूझ के ऐसे साइड देना कि आप डिसबैलेंस हो जाओ, ये तो अब तो हम लोग के कपड़े भी ठीक है इसके अंदर, क्यों? ये आपको क्या लगता है कब तक हम लोग का ये माइंडसेट चेंज होगा, या आपने स्पेशली कराची की रोड्स पे ये माइंडसेट चेंज होते हुए देखा है? पहले जो आपने 2016 की मरीना और अब 2020 में जो मरीना है, उसने ये डिफरेंस नोट किया है कि ये चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। नहीं कह सकते हैं कि जब मैं 2016 में भी चला रही थी तब भी कुछ अच्छे लोग थे। मुझे खुद पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, जब मैं स्टार्टिंग पे मुझे रोड क्रॉस करनी थी बाइक पे और बहुत रश था ये जौहर चुरंगी के रास्ते में, तो उन्होंने खुद रिक्शा करवाया, मुझे कहा लेफ्ट से चलो मेरे साथ। तो वहाँ पर ऐसे भी लोग बिल्कुल होते हैं। मुझे मतलब अच्छा लगा कि यार है हमारे साथ लोग। अच्छा मरीना, आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपके इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई काम किया है, कोई रैली अरेंज करी, कोई रैली निकाली है कि नहीं? जी बिल्कुल, जो मेरी वेरी फर्स्ट रैली थी वो थी जो मैंने बिना राउडी निकाला है 5 जनवरी। विदाउट राउडी? नहीं, बीइंग अ राउडी। अच्छा, बीइंग अ राउडी। हाँ, जो विदाउट राउडी थी वो तो मैंने बहुत पहले हमने किया था लोगों के साथ मिलके, वो 2018 में किया था। ठीक। लेकिन जब मेरा खुद का डिसीजन था कि नहीं मैं राउडी को ट्रेन करूंगी, खुद राउडी बनाऊंगी, सही, और फिर उनको निकालना है, और मेरा एक गोल था जब मुझे राउडी स्टार्ट करनी थी,
क्योंकि मेरी एक जगह पे, सॉरी बात से बात निकलती है, एक जगह पे था कि कुछ लड़कों ने मुझे कहा था कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, सही है, लड़कियां भी हमारे साथ चलेगी। तब मैंने कहा था मुझे लड़कों की ग्रुप ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे अपना ग्रुप बनाना है, सही, जिसमें लड़कियां हो। मुझे हैवी बाइक नहीं रखनी है कि Z1000 हो, 800 सीसी हो, हमें स्कूटी रखनी है, अपने कन्वेंस के लिए चलाना है, अपने सेफ्टी के लिए चलाना है, मैसेज कन्वे करना है कि औरतें भी चला सकती। बिल्कुल। तो फिर अपना बनाकर, और 5th को जैसे मेरे पास 50 लड़कियां डन हो गई थी, तो उनमें से 30 लड़कियां मेरे साथ आई थी रैली पे। 5 नवंबर, 5 जनवरी 5 जनवरी को मेरे पास 35 प्लस लड़कियां थी, और मेरी स्टूडेंट थी 50 प्लस। तो लेकिन उनमें से सब नहीं आ सकते, तो 35 प्लस थी, जिसमें हमने निकाला था मुक्का चौक से लेकर सिडनी मुस्लिम तक। उसके बाद इंशाल्लाह भी 21 को रैली एक और, क्योंकि लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, और भी लड़कियां जो घर में बैठी हुई हैं उनको भी बोलने के लिए कि नहीं निकलो, नॉर्मलाइज करना कि कोई गलत काम नहीं है बाइक चलाना, जैसे सब चलाते। तब मैंने निकाला था मुक्का चौक से, अब निकालना है इंशाल्लाह DHA डिफेंस है, डिफेंस बारबेक्यू टू नाइट से लेकर निशात तक, ताकि हम यहाँ कवर करें। फिर इसके बाद हमारी रैली है दिसंबर के फर्स्ट वीक को, गवादर रैली, जिसमें लड़कियों को स्टे, लड़कियों को प्रोटोकॉल, सब कुछ हमारी तरफ से होगी। ये सब आप लोग अरेंज करके देंगे? बिल्कुल। उनकी हम लोग प्रॉपर यहाँ से बाइक लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर खूबसूरती दिखानी है, वहाँ पर लड़कियों को बाइक्स उनकी होंगी, बाइक्स हमारी होगी, लेकिन बाइक्स भी इनकी होंगी, और नहीं हमारी नहीं होगी, बाइक्स मतलब लड़कियों की होगी। अच्छा, बाइक्स उनकी होगी। फ्यूलिंग हमारी तरफ से है, वहाँ पर रेंट हमारी तरफ से है, और इवन अपने घर से अगर वो लड़की अपनी अम्मी को लाना चाहती है कि नहीं हम सेफ फील नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं, अपनी बहन को लाना चाह रही है, तो वो भी अलाउ है। उसके अलावा उनकी बाइक हम लोग गाड़ी में डालेंगे, क्योंकि इतना लंबा रूट स्कूटी में मुझे सेफ नहीं लगता। ठीक है, सही है। उनको अलग गाड़ी में, वहां पर हमारी 5 से 6-7 किलोमीटर रैली होगी, मीडिया कवरेज होगा, वो आगे इंजॉयमेंट होगी, मतलब एक प्रॉपर टूरिस्ट कह सकते हैं उनको, प्रॉपर एक गैदरिंग कह सकते हैं लड़कियों के लिए। आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि बस लड़कियों को शिरकत करनी है, और ये है बिल्कुल फ्रेंडली रैली, बिल्कुल जबरदस्त, और एम्पावरमेंट भी हो गई इसमें, बिल्कुल तो ये चीज है। अच्छा, तो और कोई और रैली है या यही दो आपने अभी जो मुझे करनी है, ये 2 करनी है, क्योंकि दिसंबर को मेरा जो ये अभी नवंबर को रैली निकाल रही हूँ, इसमें तो सिर्फ कराची के लोग एम्पावर करना है, लेकिन जो हम लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक को निकाल रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लड़कियों को इनकरेज करना है मुझे, कि अगर हैदराबाद से भी 10 लड़कियां आ रही है, वहाँ के ग्रुप है, वो लोग भी हमें ज्वाइन कर रही है, मेरी खुद की 50 लड़कियां, 60 लड़कियां हमारे पास है जो गवादर रैली में जा रहे हैं। जबरदस्त। तो उनकी गाड़ी वगैरह सब कुछ हमने करवानी है, 1 हफ्ते पहले सब कुछ डन है, बस उनको एक बार बताना कि ये डेट फिक्स हो गई है। बाकी जो लड़कियां मतलब मेरे अंडर में नहीं है, जिसको मैं नहीं जानती, वो मैं ज्वाइन करना चाहती है, वो मैं कर सकती है। इस्लामाबाद की लड़कियां हो, लाहौर की हो, मुझसे कांटेक्ट करें, उनके कन्वेंस हम कराएंगे, वहाँ से यहाँ तक सब कुछ। अच्छा, बात अगर हम करें ये करीम, उबर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो आपने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमारा हाल देखा हुआ होगा, आपने भी बताया था कि आप खुद सफर करती थी। उस हालात को देखते हुए आपको लगता है कि लड़कियों को, हमारी औरतों को बसेस में सफर करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप कहते हो कि नहीं बाइक आपके लिए सेफ नहीं है, तो बस कैसे सेफ हो सकती है? अगर चिंची में भी आप बैठते हो, आगे आपके लड़के होते हैं, बिल्कुल, एक आप वो 10 लड़के, तो आपको वो सेफ लगता है? एटलीस्ट बाइक पे है कि आप अपने हिसाब से चला तो सकते हो। आपको जहाँ जाना है, मैं नहीं कहती कि आप बाइक चला के आप वर्ल्ड टूर करो, आप अपने घर से ऑफिस से घर या यूनिवर्सिटी तक जाके आ सकते हो। बिल्कुल। अगर कोई आपको फॉलो भी कर रहा है बाइक पे, तो आप अपनी स्पीड कम करें अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, और अगर उनकी स्पीड कम है तो आप ज्यादा करो। या फिर कोई ऐसी जगह आपको मिले, कोई आपको लग रहा है आपको फॉलो कर रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पर लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनके पास जाकर खड़े करके उनको बता दीजिए। अच्छा, ये आप बाइक पे कर भी सकते हैं, ये आपके पास ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपके पास ये ऑप्शन शायद नहीं होगा, है ना, और उबर करीम में भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी जान पे बात आएगी तो ड्राइवर की तो कोई नहीं है ना, वो तो आपको शायद छोड़ के चला भी जाए। बाइक पे तो आप ऑन योर ओन हो, तो आप खुद भी चीजें देख सकते हो, है ना। लेकिन इसमें कि आपके पेट्रोल होना चाहिए बाइक में हमेशा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट कहती हूँ कि अगर आप निकलो घर से, पेट्रोल सबसे पहले चेक करो। अच्छा, यही मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन था कि ऐसे टिप्स बताएं जो फीमेल बाइकर्स हैं या जो बिल्कुल नई बाइक स्टार्ट करना शुरू किए उन्होंने चलाना, उनको आप बेसिक टिप्स क्या देंगी कि ये हमेशा दिमाग में रखना, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे? एक तो ये कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी होती है, हेलमेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फ्यूलिंग
कभी भी मतलब मैं लड़कियों को स्कूटी इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें फ्यूल का नजर आता है। सही 70 में नजर नहीं आता उसमें कि कितना फ्यूल है कितना नहीं है। ठीक है। तो स्कूटी इसलिए प्रेफर है कि स्कूटी सेफ भी है। अगर आप स्पीड में चला रहे हो स्कूटी तो अगर आप गिर भी जाते हो तो स्कूटी का जो फ्रेम होता है वो खराब होती है। अच्छा। आपको कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं गिरी थी बकरा ईद पे, तो मेरी पूरी स्कूटी टूट गई थी लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, शुक्र। से अगर मैं वही 70 में होती तो 70 में अगर मैंने आगे का ब्रेक यूज किया, स्पीड की वजह से हुआ था। स्पीड की वजह से अगर मैं आगे का ब्रेक यूज करती तो मैं उल्टे मुंह गिरती। 70 में थोड़ा खतरा है। स्टार्टिंग में तो लड़कियों को स्कूटी ही लेनी चाहिए, चाहे जितना भी जुनून क्यों ना हो, स्कूटी से सेफ है। उसके अलावा ये कि और क्या बताऊं मैं तो भूल जाती हूँ आगे। कोई बात नहीं। अच्छा, एक ये चीज, पेट्रोल आपका हमेशा फुल होना चाहिए, और कोई आपको साइड दे रहा है जानबूझ के, जाने दो, कमेंट्स पास कर रहा है, आप उनको भी इग्नोर करो, बिला वजह तो नहीं करना चाहिए। आप अपना चलें। ये अगर एक बंदा आपको टॉन्ट कर भी रहा है, बार बार बोल रहा है, कितना बोलेगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लोग पता नहीं क्या आगे बोलते हैं। एक बार मैं जब रोड पे 200 सीसी कुछ भी नहीं वो चला रही थी, एक लड़का आके बोलता है आपके पास मोबाइल है। अब मैं सुन ही नहीं उसको, नहीं 2 लड़के आपको फॉलो कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने जवाब ही नहीं दी, मैं चलती गई और वो खुद से चला गया। लड़के आपको फॉलो करते हैं, अगर एक बार आपने उसको जवाब दिया ना तो बोलेंगे बस अब ये पे से पीछे ही पड़ जाना है। आप ना जवाब दो, अपने रास्ते में जाओ, आओ। नेगेटिविटी को बिल्कुल इग्नोर करो। बिल्कुल जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने रास्ते में जाओ। अगर आप उससे पंगा करने लगोगे, जवाब देने लगोगे, तो कुछ बदतमीज भी होते हैं। बहुत कम मर्द है जो अच्छे होते हैं, ये नहीं मतलब अच्छे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होता है जो उनका दिमाग ही अजीब सा होता है, जो वो बिला वजह बस निकले होते हैं कि तंग करना है। बिल्कुल। तो ऐसी नेगेटिविटी को आप कह रही हैं कि इग्नोर करो और अपनी रोड पे और अपने रास्ते पे फोकस रखो। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ अच्छे लड़के भी, अच्छे मर्द भी मिलते हैं जो आपको अप्रिशिएट, लाइक मुझे बहुत जगह है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% ये कह सकते हो मैंने जब तक अपने लाइफ में देखी है, जो मुझे फॉलो भी करते हैं, मुझे घर तक छोड़ने भी आते हैं, मतलब रास्ते में। मैं बिल्कुल समझ गई, वो उनके आपके घर का रास्ता उन्हीं के घर का रास्ता बन जाएगा। हाँ, तो मैं जब देखती हूँ कि मुझे, क्योंकि वाइब्स आ जाती है उनको, बिल्कुल वाइब्स आ जाती है कि आपको ये फॉलो कर रहा है, अपनी स्पीड कम करो। लेकिन इन चीजों से डिस्करेज नहीं होना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने उस चीज को पकड़े रखना है कि नहीं बाइक चलानी है तो चलानी है। अगर ऐसा हो तो आप अगर करीम भी करा रहे हो, जब चिंचिया मैंने देखा है, लोग लड़के जाकर अपना नंबर भेज देते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, हुटिंग कर देते हैं। तो जब चिंचियों में लोगों को नहीं छोड़ते, जब बसेस में नहीं छोड़ते, तो आपको क्या लगता है बाइक तो एटलीस्ट सेफ तो है आपके लिए, सेफ तो है, आप खुद तो हैंडल कर रहे हो, बिल्कुल अपने हिसाब से चला सकते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरीना, आपके आने का, टाइम देने का, इतने अच्छे टिप्स बताए और आपने एक्सपीरियंस बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहीं पे हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी इसी दिन इसी वक्त विद न्यू गेस्ट एंड न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग वीकली गपशप।